इस वक्त दुनिया का कोई भी सोशल मीडिया चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल उठा के देख लें, एक ही बात सारे डिस्कस कर रहे हैं और वो है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली वोटिंग। और दूसरी, चीन ने ऐसा क्या सरप्राइज पूरी यूनाइटेड नेशन को दिया कि एक नया भूचाल खड़ा हो गया है। सारी लॉन्ग टर्म बात आपको शॉर्ट टर्म वक्त में बताते हैं। पहले जनरल असेंबली, फिर चाइना के ऊपर बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने जुमेरात को भारी अक्सरियत से यूक्रेन में जंग बंदी और रूस से फौरी मुतालबा किया कि अपनी फौजें यूक्रेन से बाहर निकाले। यूक्रेन जंग एक साल मुकम्मल होने से एक दिन पहले 7-141 के मुकाबले में 32 करारदाद मंजूर की गई, जिसमें रूस से फौरी मुतालबा किया गया कि अपनी फौजें यूक्रेन से बाहर निकाले और रूस की फौजें यूक्रेन में जानबूझकर यूक्रेन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, रिहाइश गाहों, यतीम खानों पर हमले कर रहे हैं, इनको फौरी बंद किया जाए। वादिया तौर पर बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया गया कि सफारती लेवल पर कोशिशों को दुगना किया जाए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने आलमी हमायत को ताकतवर इशारा करार दिया है। यूक्रेन से मुतल्लिक गुज़श्ता 5 करारदादों के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में 193 रुकनी जनरल असेंबली सबसे आगे और मरकज में है, क्योंकि रूस अपनी वीटो पावर के जरिए 15 रुकनी सलामती कौंसिल में किसी भी वक्त अहम करारदाद को मुस्तरद करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेन की खतून अव्वल ओलीना ज़ेलेंस्की ने मद्दबीन से कहा, हमें आज़ादाना तौर पर रहने का हक कत्ल या तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफीर सरगी ने कहा, यह इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी है। उन्होंने कहा कि रूस को अलग थलग करने का पैगाम इस वक्त वाज़िया हो गया, जब दुनिया के 70 से 75% ममालिक ने रूस को यूक्रेन से निकलने के लिए कहने के हक में वोट दिया। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली दर हकीकत वाहिद आलमी अदारा है जो यूक्रेन के खिलाफ इस जहरियत पर आलमी सतह पर इजहार ख्याल करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने वोटिंग के बाद कहा कि ब्लिंकन यूक्रेन की हमायत के लिए अमेरिका के अदम का अदा करेंगे और वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी का खाका पेश करने के लिए सलामती कौंसिल में वापस आएंगे। अगर हम रूस और चीन के ताल्लुकात की बात करें, अगरचे खुसूसी इजलास में 92 ममालिकों की तंजीमों ने ज्यादा रूस और यूक्रेन जंग पर तवज्जो मरकूज रखी, मगर बहुत से ममालिक ने रूस और चीन के ताल्लुकात के बारे में बात की कि चीन रूस को मौलिक हथियार भेज सकता है। एक सीनियर सियासतदान ने कहा कि मैं 100% अमेरिका के सदर जो बाइडन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन के बयानों के साथ मुत्फिक हूँ, क्योंकि अगर चीन रूस को मौलिक हथियार देगा तो ये चीन के अंदरूनी मफाद के लिए भी खतरा है और चीन के अंदरूनी मफाद के भी खिलाफ है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलनबर्ग ने मजीद कहा कि चीन रूस की जंग की हिमायत करने की मनसूबाबंदी के मरहले में है। ओबामा इंतजामिया के एक साबका मशीन ने यह बात वाज़िया कर दी, अगर चीन रूस को मौलिक हथियार देगा तो फिर एक नई किस्म की सर्द जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका में यूरोपीय यूनियन के सफीर स्टीयो रूस लेम्बर ने अक़वाम मुत्तहिदा फ्रांस के सफीर निकोलस डी ने कहा कि अगर चीन रूस की यूक्रेन जंग में फौजी मदद करता है तो ये इस बात की गवाही है कि रूस को चार्टर की खिलाफ वर्जी करने और यूक्रेन के एक हिस्से को जम करने में मदद दी जाएगी और ये बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, अभी रूस यूक्रेन जंग को 1 साल हुआ है और सारे यूरोपियन ममालिक उस मुल्क की राह में खड़े हो गए हैं। यूक्रेन के ऊपर तो इन तमाम ममालिक को और अक़वाम मुत्तहिदा को जुर्म खिलाफवर्जी नजर आती है, मगर कश्मीर के मुसलमानों पे, फलस्तीन के मुसलमानों, ना अक़वाम मुत्तहिदा बोलता है, ना कोई करारदाद पास होती है, ना कोई तंजीमों को जोर दिया जाता है। इस मामले में क्या करना है हम सब अंधे गूंगे बहरे बने देख सुन रहे हैं। बहरहाल, जैसे ही अक़वाम मुत्तहिदा का अजलास खत्म हुआ, उसके कुछ घंटे बाद चाइना ने कमाल कर दिया। रूस और यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए सालसी के किरदार का जुम्मा उठाया और 12 पॉइंट बता दिए इस जंग के बहरान से निकलने के लिए। अब उनकी तफसील, चाइना के उन 12 पॉइंट की तफसील मैंने अगली वीडियो में बता दी है, आप उनको देख और सुन सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है और वो वीडियो के खत्म होने के ऊपर भी आ जाएंगे। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज़ उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।